हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे 96 से लागू करो, लागू करो, बेअडमली 196 से लागू करो, लागू करो। वी वोट जस्टिस वी झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। वी वोट जस्टिस वी वोट जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो। वी वोट जस्टिस वी वोट जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ इंसाफ के आगे वोट जस्टिस वी वोट जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो। 196 से ये मसला पे अनामली का चला आ रहा है। तब से लेकर आज तक हमारे इस मसले को किसी ने भी हल नहीं करने की हिमाकत की। और दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली 10/10/2025 को हमारा ये कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इनको बेनिफिट दिया जाए। तब से लेकर आज तक 6 महीने भी से ज़्यादा हो गया है, तो किसी ने इस इम्प्लीमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। सो मैनी टाइम आई विल गिव द रिप्रेजेंटेशन, उसके बावजूद भी आज तक किसी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि ये हमें ये एहसास कराते हैं कि हम आज़ाद मुल्क के गुलाम शहरी हैं। अगर MLA MP का जो 1.5 लाख से 3 लाख मतलब इनकी सैलरी हो सकती है, वो भी रूलिंग वाले और अपोजिशन वाले दोनों मेज थपथपाते हैं। 10 बजे ये इनका वो वहाँ पे थपथपाना और 12-1 बजे इनका ड्यू एंड रन निकल जाता है। इनके लिए पैसे आ जाते हैं। और छोटे मुलाजमों के लिए हमें 30 साल हो गए आज तक ये लड़ाई लड़ते हुए, तो कोर्ट ने भी फैसला दिया, उसके बावजूद भी ये हमारे इस मसले की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इवन के मैं यहाँ तक कोई 3 दफ़ा तो मैंने ईमेल की है गवर्नर साहब को, और उसके बाद स्पीड पोस्ट भी बहुत दफ़ा किया, लेकिन नो बॉडी कैन रिप्लाई, किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। और मैंने वहाँ पे फ़ोन भी किया, तो बोलते हैं जी गवर्नर साहब ने ये जब बोलेंगे तब करेंगे। इसका मतलब है कि गवर्नर साहब की नज़र में छोटे मुलाजिम या छोटे लोग नहीं हैं। तो हम गवर्नर साहब को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि गवर्नर साहब, जब कोई मकान बनता है बड़े पत्थर की जगह छोटा भी लगता है। ये मत भूलो कि छोटे जो लोग हैं ये भी इस मुल्क की आन बान और शान है, और इन लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो 2002 में मिलिटेंसी में 100% डिसेबल हुए, और उन लोगों को आज तक वो बेडों पर पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते, और उनकी औरतें जो हैं वो भी बूढ़ी हो गई है। तो अब दुनिया भर के इन्होंने लोगों को PSO दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन डिसेबल लोगों को भी एक रंडर दिया जाए, ताकि उनकी बकाया जो आने वाली ज़िंदगी है वो आराम से बसर कर सकें। तो लिहाजा इस तरह के। और तीसरी बात ये है कि ये मेडिकल अलाउंस जो 1000 रुपया हमें दिया जाए, मतलब ले और जम्मू UT एक ही दिन बनी, और ले UT को 2019 से 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, और हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। ये भी हमारे साथ बहुत बड़ा बड़ा मजाक है। और एक जो हमने DG वैद साहब ने हमारी NGO मैस बनाई थी, तो मैंने DG साहब जो इस वक्त एट प्रेजेंट है, इनको रिप्रेजेंटेशन दी कि वो उसका नाम आपने क्यों चेंज किया, उसका नाम चेंज करके ऑफिसर मैस रखा। मैं बोलता हूँ ये इन्होंने बहुत बड़ी हमारे साथ ज्यादती की है, और उनको बोला था कि इसका नाम जल्दी चेंज करके NGO मैस लिखा जाए, तो आज तक किसी ने टस से मास नहीं हुआ। मैं DG साहब को फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस नाम को जल्द से जल्द चेंज किया जाए और उसका नाम NGO मैस रखा जाए।